हे फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट वर्क ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग कक्षा 10वीं के विज्ञान एनसीईआरटी पार्ट 3 को रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में सीखने वाले हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। लेकिन इसको जानने से पहले हम लोग समझेंगे कि यदि आपको कोई भी इक्वेशन दे दिया जाए तो आप कैसे पता लगाएंगे कि ये संतुलित समीकरण है या असंतुलित समीकरण है। पहले हम उनको जान लेते हैं। और एक और बात दोस्तों, यदि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 को अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि आपको यदि कोई भी इक्वेशन दे दिया जाए तो आप कैसे पता लगाएंगे कि ये संतुलित समीकरण है या असंतुलित समीकरण है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन को ले लेते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन को ले लेते हैं और ऑक्सीजन को ले लेते हैं। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? H2O बनाता है, यानी जल बनाता है, ठीक है। तो बराबर के ये साइड को राइट हैंड साइड बोला जाता है, यानी RHS बोला जाता है। और बराबर के इधर लेफ्ट हैंड साइड बोला जाता है, यानी LHS, ठीक है। तो हम लोग समझेंगे इसको कि ये जो समीकरण है मेरा संतुलित समीकरण है या असंतुलित समीकरण है, इसको कैसे पता लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए समझते हैं इसको। LHS लिख लेते हैं एक साइड और एक साइड लिख लेते हैं RHS लिख लेते हैं, ठीक है। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। और देखिए अब क्या करना है आपको, इसमें कितना तत्व है, कितना एलिमेंट है, कितना पदार्थ है? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। यानी एक हाइड्रोजन है मेरा और एक ऑक्सीजन है, ठीक है। तो देखिए हाइड्रोजन है, जो हाइड्रोजन है वो लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, ये देखिए ये 2 है ना। और एक बात आप लोग याद रखेंगे, ये जो 2 है वो मेरा परमाणु संख्या है। ये हाइड्रोजन का ये जो 2 है पायदान पे, ये मेरा परमाणु संख्या है। और ऑक्सीजन जो है उसका भी 2 परमाणु संख्या है, ठीक है। तो देखिए हाइड्रोजन जो है उसका लेफ्ट हैंड साइड में परमाणु संख्या कितना है? देखिए 2 है। लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन जो है उसका परमाणु संख्या कितना है? 2 है। तो यहाँ 2 लिख देंगे, ठीक है। अब हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का राइट हैंड साइड में देखिए क्या है? राइट हैंड साइड में कितना परमाणु संख्या है? हाइड्रोजन का राइट हैंड साइड में कितना परमाणु संख्या है? 2 है। तो यहाँ पर भी 2 लिख देंगे, ठीक है। हाइड्रोजन का काम खत्म हो गया। अब ऑक्सीजन का करना है। देखिए अब ऑक्सीजन का लेफ्ट हैंड साइड में कितना है परमाणु संख्या? कितना है? 2 है। तो यहाँ 2 लिख देंगे। और ऑक्सीजन का राइट हैंड साइड में परमाणु संख्या कितना है? राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन का परमाणु संख्या देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो समझ लीजिएगा 1 है, यानी 1 है। तो देखिए हाइड्रोजन जो है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में दोनों बराबर है, 2-2 है। लेकिन ऑक्सीजन जो है वो मेरा लेफ्ट हैंड साइड में 2 है और राइट हैंड साइड में 1 है। यानी कि ये जो समीकरण है, ये जो इक्वेशन है मेरा असंतुलित समीकरण है। क्योंकि मेरा ऑक्सीजन जो है लेफ्ट हैंड साइड में 2 है परमाणु संख्या और ऑक्सीजन जो है राइट हैंड साइड में परमाणु संख्या 1 है। इसीलिए मेरा ये जो समीकरण है एक असंतुलित समीकरण है। ऐसे पता लगा सकते हैं आप कि ये समीकरण जो है संतुलित समीकरण है या असंतुलित समीकरण है। ऐसे करके आप पता लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं कि उनको भी समझते हैं कि ये समीकरण जो है संतुलित समीकरण है या असंतुलित समीकरण है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल है हाइड्रोजन और क्लोरीन Cl2 जब अभिक्रिया करता है तो 2HCl बनाता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है, ठीक है। अब देखिए इसको भी कर लेंगे, AlHS कर लेंगे और RHS कर लेंगे। तब मेरा पता लगेगा कि ये संतुलित है या असंतुलित है। तो इसमें कितना एलिमेंट है, कितना तत्व है? हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। इधर भी हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। तो हाइड्रोजन लिख लेंगे, हाइड्रोजन का H और क्लोरीन का Cl लिख लेंगे, ठीक है। अब देखेंगे कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन और क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना है, ठीक है। तो देखिए पहले हाइड्रोजन का देखते हैं। हाइड्रोजन का LH में
LH मेरा ये है, ठीक है। LH में परमाणु संख्या कितना है हाइड्रोजन का, 2 है, 2 है, ठीक है। अब देखते हैं क्लोरीन का, ठीक है। क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना है LH में, लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, ठीक है, तो 2 लिख देंगे, ठीक है। अब देखते हैं हाइड्रोजन का RHS में कितना है, राइट हैंड साइड में कितना है परमाणु संख्या, देखिए हाइड्रोजन का 2 है, ठीक है। और अब क्लोरीन का देखते हैं, क्लोरीन का RHS में यानी राइट हैंड साइड में परमाणु संख्या कितना है क्लोरीन का, इसका भी 2 है। यानी देखिए ये जो 2 है वो H के साथ भी है और Cl के साथ भी है, ठीक है। यानी H का भी परमाणु संख्या 2 है और क्लोरीन का भी परमाणु संख्या 2 है। यानी देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन भी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में परमाणु संख्या क्या है, बराबर है। और क्लोरीन का भी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में परमाणु संख्या क्या है, बराबर है, 2-2 है, ठीक है। यानी कि ये एक संतुलित समीकरण है, ठीक है। देखिए बराबर आ गया ना, दोनों साइड RHS और LHS में बराबर हो गया, तो ये क्या है, ये एक मेरा संतुलित समीकरण हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, ठीक है। संतुलित कैसे किया जाता है इजी तरीक़ा से, ठीक है। चलिए इनको समझते हैं। अब मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 बताया, तो ये क्या निकला मेरा, ये कौन सा समीकरण निकला, संतुलित कि असंतुलित, ये एक असंतुलित निकला। और जब एग्जाम्पल 2 बताया तो ये मेरा संतुलित निकला, ठीक है। तो ये संतुलित निकला तो इसका कोई बात नहीं। अब जो असंतुलित निकला मेरा, जो पहला एग्जाम्पल हम लिए थे वो मेरा क्या निकला, असंतुलित निकला। अब इसी असंतुलित को हम लोग संतुलित कैसे करेंगे उनको सीखने वाले हैं, ठीक है। यानी कि ये क्या है, असंतुलित समीकरण है, इसको हम लोग संतुलित करना है, तो कैसे करेंगे चलिए उनको जानते हैं। एग्जाम्पल 1 है Mg यानी मैग्नीशियम प्लस HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक। उसके बाद है अभिक्रिया करके मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक MgCl2 बनाता है यानी मैग्नीशियम क्लोरिक प्लस H2 यानी हाइड्रोजन बनाता है, ठीक है। तो आपका एग्ज़ाम में बोलेगा इसको संतुलित करें, तो आपको पहले देख लेना है कि ये जो समीकरण है मेरा संतुलित समीकरण है या असंतुलित समीकरण है, पहले आपको देख लेना है। क्योंकि बहुत से एग्ज़ाम में आपको संतुलित समीकरण ही दे देता है और आपसे बोला जाता है कि इसे संतुलित करें, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। इसीलिए आप पहले देख लीजिएगा कि जो मेरा समीकरण दिया हुआ है वो संतुलित है या असंतुलित है। तो आप कैसे देखेंगे कि ये संतुलित है कि असंतुलित है, आप इस तरह करके देखिएगा। जी नहीं, आपको इस तरह करके नहीं देखना है, अपना समय को बर्बाद नहीं करना है। आपको कैसे करना है वो चलिए हम आपको बताते हैं कि आपको कैसे करना है। ये जो आपका समीकरण है Mg, इधर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है LHS है और इधर क्या है RHS है, ठीक है। तो LHS में देखिए मैग्नीशियम है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। तो देखिए मैग्नीशियम कितना है, इसका परमाणु संख्या कितना है, 1 है, ठीक है। और इधर भी देखिए RHS में मैग्नीशियम कितना है, 1 है, यानी कि मैग्नीशियम मेरा ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन मेरा कितना है, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है यहाँ पर, ठीक है। अब इधर देखते हैं हाइड्रोजन मेरा 2 है, यानी कि ये क्या हुआ, एक असंतुलित समीकरण हो गया। इधर 1 है हाइड्रोजन, इधर 2 है, यानी क्या हुआ, बैलेंस बिगड़ गया, ये असंतुलित समीकरण हो गया। तो अब इसको संतुलित कैसे करेंगे, ठीक है। तो आपको करना है, एक बार उतार लीजिएगा इसी क्वेश्चन को, Mg प्लस HCl तीर का निशान MgCl2 प्लस H2 दे देना है, ठीक है। मैग्नीशियम मेरा ठीक है, ठीक है। हाइड्रोजन जो है मेरा असंतुलित है, इधर 1 है इधर 2 है, तो क्या करना पड़ेगा, इधर 2 है तो इधर भी 2 करना पड़ेगा, तो इसके आगे 2 लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए मैग्नीशियम तो ठीक है, अब हाइड्रोजन कितना है, 2 है, हाइड्रोजन इधर कितना है, 2 है। देखिए जो परमाणु संख्या होता है वो मेरा नीचे दिया रहता है, और जब परमाणु संख्या किसी का इधर 2 था तो इधर 1 था, तो इसको हमको संतुलित करना था, तो 2 3 इधर लगाना होगा आगे तरफ, ठीक है, इसको संतुलित करने के लिए। तो इधर 2 था हाइड्रोजन, इधर भी हमने 2 लगा लिए, यानी मैग्नीशियम मेरा संतुलित हो पहले से ही था,
हाइड्रोजन को हमने संतुलित कर लिया यहाँ 2 लगाकर। अब क्लोरीन की बारी है। देखिए यहाँ क्लोरीन कितना है, Cl कितना है, 2 है। यानी जो ये 2 है वो H के साथ भी है और Cl के साथ भी है। यानी ये जो 2 है ये परमाणु संख्या, हाइड्रोजन का भी परमाणु संख्या 2 है और क्लोरीन का भी परमाणु संख्या मेरा 2 है। यानी कि हाइड्रोजन भी 2 है और क्लोरीन भी मेरा 2 है परमाणु संख्या। ठीक है, तो क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना हुआ, 2 हुआ। और इधर भी कितना है, क्लोरीन का परमाणु संख्या 2। यानी कि मेरा मैग्नीशियम पहले से संतुलित था, हाइड्रोजन मेरा इधर 1 था, इधर 2 था। तो इधर हम लोग क्या कर लिए, लेफ्ट हैंड साइड में इधर 2 कर लिए, तो मेरा हाइड्रोजन भी संतुलित हो गया। अब आता क्लोरीन। ठीक है, तो क्लोरीन मेरा कितना है, इधर 2 हो गया। तो इधर पहले से ही 2 दिया हुआ था, तो मेरा सारा ये मेरा जो बना ये मेरा संतुलित समीकरण बन गया। ठीक है, ये मेरा बैलेंस समीकरण हो गया। यानी इधर भी बराबर है परमाणु संख्या और इधर भी बराबर है मेरा परमाणु संख्या। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में भी परमाणु संख्या बराबर है और राइट हैंड साइड में भी परमाणु संख्या बराबर है। इसीलिए ये मेरा एक संतुलित समीकरण हुआ। यह एक संतुलित समीकरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है मेरा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर H2O बनाता है, यानी जल बनाता है। तो पहले देखना है आपको कि ये संतुलित समीकरण है या असंतुलित समीकरण है। ठीक है, तो देखिए कैसे देखेंगे। ये क्या हुआ, LHS हुआ और ये मेरा RHS हुआ, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में देख लेते हैं कि देखिए हाइड्रोजन इधर कितना है, 2 है। और इधर भी राइट हैंड साइड में भी हाइड्रोजन कितना है, 2 है। लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितना है, 2 है। ठीक है, और राइट हैंड साइड में मेरा ऑक्सीजन कितना है, 1 है। यानी कि ये क्या है, असंतुलित समीकरण है। तो इसको संतुलित कैसे करेंगे उनको देख लीजिए। एक बार इसी को उतार लीजिएगा सेम टू सेम। ठीक है, H2 प्लस O2, तीर का निशान H2O। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन तो दोनों तरफ ठीक है, LHS और RHS दोनों तरफ ठीक है। ऑक्सीजन क्या है, सेम नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, देखिए इधर ऑक्सीजन कितना है, 2 है और इधर कितना है, 1 है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, पीछे नहीं लगा सकते हैं लेकिन आगे लगा सकते हैं। ठीक है, तो 2 जब लगा देंगे, ठीक है, जब इसको 2 लगा देंगे तो देखिए ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन इधर 2 है और इधर का भी ऑक्सीजन 2 है। ऑक्सीजन बराबर हो गया, लेकिन जो हाइड्रोजन इधर है, इधर कितना है, LHS में हाइड्रोजन कितना हो गया मेरा, 2 हो गया। ठीक है, परमाणु संख्या 2 हो गया। और इधर कितना हो गया, देखिए इधर मेरा 4 हो गया, 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। इधर मेरा हाइड्रोजन कितना है, RHS में 4 है परमाणु संख्या, और LHS में मेरा परमाणु संख्या कितना है हाइड्रोजन का, 2 है। तो ये अब असंतुलित हो गया हाइड्रोजन। तो अब इधर भी हमको 2 लगाना पड़ेगा, तब जाकर मेरा हाइड्रोजन भी 4 हो जाएगा, इधर भी 4 हो जाएगा और हाइड्रोजन मेरा इधर भी 4 हो जाएगा। 2 2 4, 2 2 4। और ऑक्सीजन भी मेरा संतुलित हो जाएगा। ऑक्सीजन इधर भी 2 है और इधर भी मेरा इसका भी ऑक्सीजन कितना है, 2 है। ये 2 जो है हाइड्रोजन के लिए भी है और ये 2 ऑक्सीजन के लिए भी है। तो मेरा हाइड्रोजन भी संतुलित हो जाएगा और ऑक्सीजन भी संतुलित हो जाएगा। यानी दोनों तरफ मेरा क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। RHS और LHS मेरा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इक्वल समीकरण है, यानी कि यह एक संतुलित समीकरण है, संतुलित समीकरण है, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है मेरा Fe प्लस H2O, तीर का निशान। ठीक है, Fe3O4 प्लस H2। तो पहले देखना है कि ये संतुलित समीकरण है कि असंतुलित समीकरण है। तो देखिए कैसे देखेंगे, देखिए ये क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड हुआ और ये क्या हुआ, राइट हैंड साइड। तो दोनों को कंपैरिजन करना है। इधर कितना है, Fe 1 है और Fe इधर कितना है, 3 है। यानी ये क्या है, असंतुलित समीकरण है। तो अब संतुलित करना है, कैसे करेंगे, इनको संतुलित कैसे करेंगे, एक बार इसी समीकरण को लिख लेंगे नीचे। ठीक है, Fe प्लस H2O, ठीक है, तीर का निशान Fe3
SO4 प्लस H2 लिख लेंगे। अब देखिए Fe दोनों तरफ क्या है, बराबर नहीं है, इधर 3 है इधर 1 है, तो इधर क्या करना पड़ेगा, 3 लगाना पड़ेगा। तो Fe क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए Fe है, अब हाइड्रोजन इधर कितना है, लेफ्ट हैंड साइड में 2 है और इधर भी कितना है, 2 है। चलिए हाइड्रोजन भी मेरा संतुलित है। अब ऑक्सीजन का बारी आ गया। ऑक्सीजन इधर कितना है, 1 है और इधर कितना है, 4 है, तो ये असंतुलित हो गया। अब ऑक्सीजन को संतुलित करना हो तो इधर 4 है इधर 1 है, तो क्या करना पड़ेगा, इधर 4 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तब देखिए मेरा Fe3 है और इधर भी Fe3 है, संतुलित है। हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन इधर कितना है, हाइड्रोजन 4 और 2 6 है। हाइड्रोजन कितना है, देखिए इधर 2 है और इधर 4। ये जो 4 है, ध्यान से समझिए, इसमें बहुत कोई गलती करता है। ये जो 4 है वो हाइड्रोजन के लिए भी है और ये जो 4 है वो ऑक्सीजन के लिए भी है, लेकिन ये जो 2 है नीचे में, ये सिर्फ हाइड्रोजन का है। ठीक है, तो हाइड्रोजन में ये 4 भी जुटेगा और 2 भी जुटेगा, लेकिन ऑक्सीजन में सिर्फ 4 जुटेगा। ठीक है, तो Fe बराबर है, संतुलित है। हाइड्रोजन इधर कितना है, देखिए हाइड्रोजन इधर 4 और 2 6 हुआ और इधर कितना है, 2 है, तो इधर 4 लगाना पड़ेगा, यानी 4 और 2 6, इधर भी संतुलित हो जाएगा। अब ऑक्सीजन इधर कितना है, 4 है, सिर्फ 4 है। ठीक है, और इधर भी ऑक्सीजन कितना है, 4 है, यानी ये मेरा एक संतुलित समीकरण बन गया और ये मेरा असंतुलित से संतुलित हो गया, यानी कि यह एक संतुलित तुलित समीकरण है। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। सो दोस्तों, यदि आपने चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। अगला एग्जाम्पल है Al प्लस H2SO4 तीर का निशान Al2 ब्रैकेट SO4 ब्रैकेट बंद 3 प्लस H2। ठीक है, ये एक समीकरण है, इसको ये संतुलित है कि असंतुलित है ये आपको पता लगा लेना है पहले। ठीक है, तो देखिए Al इधर 1 है और इधर कितना है, 2 है, यानी कि ये एक असंतुलित समीकरण है। आपको एक से पता लग जाएगा, ठीक है, कि ये संतुलित है कि असंतुलित है। इधर क्या था, 1 था, इधर कितना था, 2 था, तो ये ऑब्वियसली यार ये एक असंतुलित समीकरण है। तो अब इसको संतुलित कैसे करेंगे, इनको एक बार लिख लेना है। ठीक है, जैसे का तैसा लिख लेना है। Al प्लस H2SO4 Al2 ब्रैकेट SO4 ब्रैकेट बंद 3 प्लस H2 लिख लेना है आपको। ठीक है, अब देखिए एल्युमिनियम इधर 1 था इधर 2 था, तो इधर 2 लगाना पड़ेगा आगे तरफ। ठीक है, एल्युमिनियम संतुलित हो गया। अब देखिए H2, इधर H2 है इधर भी H2 है। ठीक है, इधर SO4 है, इधर SO कितना है, SO4 है, और इधर कितना है, देखो देखिए SO4 कितना है, इधर 4 और 3 7 है और इधर कितना है, 4 है। कितना कम है, 3 कम है। किधर कम है, लेफ्ट हैंड साइड में 3 कम है। देखिए समझिए, SO4 कितना है, 4 और 3 7 है, लेकिन SO4 लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, सिर्फ और सिर्फ 4 है, तो कितना घट रहा है, 3 घट रहा है, तो 3 आगे लगाएंगे। ठीक है, यानी Al2 संतुलित है। अब देखिए हाइड्रोजन जो है 3, ये जो 3 है वो हाइड्रोजन के साथ भी है और जो 3 है वो SO4 के साथ भी है, ये आप दिमाग में रखिएगा। ठीक है, बहुत कोई ये कंफ्यूज करता है, जो 3 है H के साथ भी है और जो 3 है वो SO4 के साथ भी है, यानी जो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना हो गया, 3 और 2 5 हो गया, लेकिन इधर राइट हैंड साइड में कितना है परमाणु संख्या, सिर्फ 2 है। कितना घट रहा है, 3 घट रहा है, तो आगे तरफ 3 लगा देंगे। ठीक है, यानी हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 5 इधर भी है इधर भी है, हो गया। अब देखिए SO4 4 है, SO4 और इधर 3 यानी 7 हो गया SO4, और इधर भी SO4 कितना है, 4 और 3 7, यानी कि ये एक संतुलित समीकरण बन गया मेरा। ठीक है, तो यह एक संतुलित समीकरण है।
ठीक है। आई होप दोस्तों आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग को क्लियर होता चले और ज़्यादा से ज़्यादा समीकरण आप संतुलित कर सकें। अगला एग्जाम्पल है Na सोडियम प्लस ऑक्सीजन O2 मिलकर सोडियम ऑक्साइड बनाता है, Na2O बनाता है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि यह एक संतुलित समीकरण है या असंतुलित समीकरण है। यदि ये असंतुलित समीकरण है तो इसको हम लोग संतुलित करने वाले हैं। ठीक है, तो Na देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में Na कितना है, 1 है, और राइट हैंड साइड में कितना है Na, सोडियम कितना है, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है, 2 है। तो ये एक क्या हुआ, असंतुलित समीकरण हुआ। तो इसको हम लोग संतुलित कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो ऑक्सीजन भी देखिए इधर कितना है, 2 है, और इधर कितना है, 1 है। ठीक है, तो इधर 2 है तो इसको भी 2 करना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी, इसको एक बार लिखना था, एक बार लिख लीजिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, इसी में मत कर दीजिएगा। ठीक है, Na2O। ठीक है, तो ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर 1 है, तो यहाँ 2 लगा देना है। ठीक है, अब देखिए Na कितना हुआ, 1 है, और इधर कितना है, Na 4 है, 2 और 2 कितना हुआ, 4 हुआ। ठीक है, तो ये जो 2 है Na के साथ भी है, और ये दो है वो O के साथ भी है, यानी ऑक्सीजन के साथ भी है। ठीक है, तो ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर भी ऑक्सीजन कितना है, 2 है। ठीक है, ऑक्सीजन संतुलित है। अब देखिए Na यानी सोडियम इधर कितना है, 2 और 2 4 है, लेकिन इधर 1 है, तो इधर 4 लगाना पड़ेगा। अब देखिए Na इधर 4 है, इधर भी 4 है, ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर भी ऑक्सीजन 2 है। तो ये क्या हुआ, संतुलित हो गया, असंतुलित से संतुलित हो गया। यह एक संतुलित तुलित समीकरण है। एग्ज़ाम में आ जाएगा दोस्तों, आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा इसी तरह। ठीक है, बहुत एग्ज़ाम में दे देता है दोस्तों संतुलित समीकरण ही, और आपसे पूछ लिया जाता है कि संतुलित कीजिए। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, पहले आपको देख लेना है कि जो समीकरण मेरा दिया हुआ है वो संतुलित समीकरण है या असंतुलित समीकरण है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है BaCl2 प्लस Al2 ब्रैकेट SO4 ब्रैकेट बंद 3 तीर का निशान। ठीक है, तीर का निशान क्या दर्शाता है, अभिक्रिया को दर्शाता है। ठीक है, BaSO4 प्लस AlCl3। ठीक है, अब ये संतुलित है कि असंतुलित है ये पहले समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए इधर Ba 1 है, इधर भी Ba 1 है। ठीक है, Cl2 है, इधर Cl3 है, असंतुलित है। अब इसको संतुलित करना है। ठीक है, तो देखिए एक बार लिख लेना है इसी को, BaCl2 प्लस Al2 ब्रैकेट SO4 3 BaSO4 प्लस AlCl3। ठीक है, तो देखिए Ba ठीक है, Cl इधर 2 है, इधर 3 है, तो इधर भी 3 करना पड़ेगा, आगे में 3 कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए इधर Ba कितना हो गया, Ba 3 हो गया। ये जो 3 है वो Ba के साथ भी है, Ba का परमाणु संख्या कितना है, 3 है, और Cl का भी परमाणु संख्या 3 है। साथ ही साथ ये जो 2 है वो सिर्फ Cl का परमाणु संख्या है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो Ba कितना हो गया, 3 हो गया, इधर कितना है, 1 है, इधर भी 3 करना पड़ेगा। ठीक है, यानी Ba ठीक है, संतुलित हो गया। अब देखना है Cl कितना है, 2 और इधर 3, तो 5 हो गया Cl। अब इधर कितना है, Cl 3 है। ठीक है, तो इधर कितना करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा, इधर 2 आगे में लगाना पड़ेगा, तब 2 और 3 जाके 5 होगा Cl का। अब एल्युमिनियम इधर कितना है, एल्युमिनियम 2 है, इधर भी एल्युमिनियम कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, यानी कि ये मेरा एक संतुलित समीकरण बन गया। असंतुलित से संतुलित समीकरण ये मेरा एक बन गया, यानी कि यह एक संतुलित
समीकरण है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों आप लोग को यदि एग्ज़ाम में आ जाएगा तो इजीली आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलते हैं एक दो और एग्जाम्पल को देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है CH4 प्लस O2 मिलकर CO2 प्लस H2O बनाता है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं कि ये संतुलित है कि असंतुलित है। ठीक है, देखिए C एक है, कार्बन एक है, इधर भी कार्बन एक है, हाइड्रोजन इधर कितना है 4 है, इधर कितना है 2 है, असंतुलित है। अब संतुलित करना है इसको। ठीक है, तो एक बार लिख लेंगे इसी को CH4 प्लस O2 CO2 प्लस H2O। ठीक है, C ठीक है दोनों तरफ। अब हाइड्रोजन इधर 4 है, इधर कितना है 2 है, तो इधर 2 कर देंगे, यानी 2 और 2। इधर परमाणु संख्या हाइड्रोजन का कितना था 2 था, इधर 4 था। परमाणु संख्या इधर कितना था 4, इधर 2 था, तो यहाँ पर 2 कर दिए, तो इधर 2 और 2 4 हो गया, इधर भी 4 इधर भी 4, संतुलित है। यानी कार्बन और हाइड्रोजन संतुलित हो गया। अब ऑक्सीजन की बारी है। देखिए ऑक्सीजन इधर कितना है 2 है, और ऑक्सीजन इधर कितना है, इधर भी 2 है। ऑक्सीजन देखिए ये जो 2 है हाइड्रोजन का भी है, और ये 2 है ऑक्सीजन का भी है, यानी ऑक्सीजन कितना है 2, और इधर भी कितना है 2, यानी 2 और 2 कितना हो गया 4। बहुत कोई इस क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत कोई कंफ्यूज हो जाता है इस क्वेश्चन में। ठीक है, हाइड्रोजन इधर सॉरी ऑक्सीजन इधर कितना है 2 है, और इधर 2, यानी 2 और 2 कितना हो गया 4 परमाणु संख्या हो गया, और इधर कितना है 2, तो इधर भी 2 करना पड़ेगा ना, तब जाकर ऑक्सीजन की परमाणु संख्या इधर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 2 और 2 4, और इधर भी हो जाएगा 4। ठीक है, यानी ये मेरा एक संतुलित हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया संतुलित। यह एक संतुलित समीकरण है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा समीकरण बताने का कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप अच्छे से एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आसानी से आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और एग्ज़ाम्पल को देखते हैं। एग्ज़ाम्पल है जो आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट समीकरण है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपका C2H5OH प्लस Na अभिक्रिया करता है तो बनाता क्या है C2H5ONa प्लस H2। ठीक है, अब देख लेते हैं ये एक संतुलित है कि असंतुलित है। ठीक है, तो देखिए C2 इधर भी है, इधर भी C2 है। ठीक है, H5 इधर भी है, H की परमाणु संख्या हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 5 है, इधर भी हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 5 है। ठीक है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है। ठीक है, देखिए इधर फिर हाइड्रोजन कितना है 1 है, और इधर हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, असंतुलित हो गया। Na भी ठीक है, इधर भी Na, इधर भी Na 1 है। ठीक है, यानी हाइड्रोजन जो है इधर 1 है और इधर 2 है। ठीक है, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या लेफ्ट हैंड साइड में 1 है और राइट हैंड साइड में 2 है, यानी कि यह एक असंतुलित समीकरण है। इसको संतुलित करना है तो कैसे करेंगे, एक बार इसी क्वेश्चन को लिख देंगे। C2H5 ऑक्सीजन है OH प्लस Na सोडियम, C2H5ONa प्लस H2। ठीक है, तो देखिए कार्बन और कार्बन ठीक है, हाइड्रोजन भी ठीक है, ठीक है, ऑक्सीजन भी ठीक है और Na भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है हाइड्रोजन 2 है और इधर भी हाइड्रोजन 2 है, एक है, सॉरी 1 है। ठीक है, तो इसको 2 बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर 2 कर देंगे। जब यहाँ पर हम लोग 2 देंगे ना दोस्तों, तो कार्बन कितना हो जाएगा 2 और 2 4 हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा दोस्तों 5 और 2 7 हो जाएगा,
ऑक्सीजन मेरा 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन भी मेरा 2 हो जाएगा। तो इधर देखिए, इधर कितना है कार्बन, देखिए सिर्फ कार्बन का बात कर रहे हैं तो कार्बन कितना हो गया, इधर 2 और 2 4 हो गया, लेकिन इधर कितना है 2 है, तो इधर भी संतुलित करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर भी 2 लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए कार्बन कितना हो गया 2 और 2 4, इधर भी कार्बन कितना हो गया 2 और 2 4। हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन इधर 5 है पहले से और इधर 2 यानी 7, इधर भी हाइड्रोजन कितना हो गया 5 और 2 7। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना है 2। देखिए जो यहाँ पर 2 रहता है ना दोस्तों, ये सभी के साथ अप्लाई होता है। ठीक है, ये सभी का परमाणु संख्या बन जाता है जब आगे इसको रखा जाता है तो। ठीक है, तो ऑक्सीजन कितना है 2 है, इसका भी ऑक्सीजन कितना है 2 है। ठीक है, अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी कितना है 2 है और इधर भी हाइड्रोजन कितना है 2 है। Na 1 है, इधर भी Na 1 है। ठीक है, सॉरी, तो यहाँ पर देखिए Na जो है Na इसका भी 2 हो गया, तो इधर भी क्या करना पड़ेगा 2 करना पड़ेगा ना। ठीक है, तब देखिए सब मेरा संतुलित हो गया, यानी कि ये एक संतुलित समीकरण मेरा बन गया असंतुलित से। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, बस थोड़ा सा चेंज था, कहाँ पर चेंज था, यहाँ पर चेंज करना पड़ा थोड़ा सा, यहाँ पर और एक यहाँ पर, 2 बिठा दिए, संतुलित हो गया। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। यह एक क्या है, यह एक संतुलित समीकरण है। सो दोस्तों यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं ऐसे एक वीडियो के साथ।